हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अर्तुगरुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 8 आइए देखते हैं। किसने तुम्हारा ये हाल किया? चाहते हैं कि ये जन्नत है, हाय मकाना जाने दे मुझे। देख लेना बेटा, थोड़ी देर सब्र कर लो बस। सरताज, ये क्या हाल कर दिया आपका? कितनी बेदर्दी से मारा है जालिम ने। इंतकाम चाहिए हलीमा खातून। अपने शहीदों का इंतकाम लेना होगा हमें। हाँ बिल्कुल, हम इंतकाम लेंगे उनसे। अर्तुगरुल सरदार हमारे इन शहीदों के कातिलों को उनके अंजाम तक जरूर पहुंचा कर रहेंगे। कबीले का कोई भी शख्स ये ना समझे कि सरदार अर्तुगरुल इन शोहदा की कुर्बानी लाएगा जाने देंगे। तो सफाक कातिल जहां कहीं भी होगा आखिरकार अपने अंजाम को जरूर पहुंचेगा। कबीले के बहादुर मर्दों और खवातीन, आर्तुग साहब ने दुरुस्त कहा। अर्तुगरुल साहब उन कातिलों के पीछे गए हैं जो हमें इस गम में मुब्तला करने का सबब है। हमारे 5 बहादुर जवान जंगजू आज शहीद हो गए, जिसकी वजह से पूरा कबीला गम में मुब्तला है। लेकिन इसका मतलब यह है कि अर्तुगरुल साहब ने जिस जंग की निशानदेही की थी हिजरत से पहले, उनके वादे के मुताबिक यकीनन ये वही खित्ता है। यानी हम सही जगह मौजूद हैं और कड़ी। इसलिए जरूरी है कि अपने शहीदों का उन दुश्मनों से इंतकाम ले। सरदार के आने तक ओवोस कबाइल की रिवायात के मुताबिक शहीदों का शोक मनाए। अर्तुगरुल साहब अपने जवान जंगजुओं का क्या बात है, इंतकाम लिए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे, ये बात जान लीजिए। अर्तुगरुल सरदार का कहना है कि शहीदों के जनाजों की तैयारियां मुकम्मल की जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब्दुर्रहमान, फरमाइए हलीमा सुल्तान। तदफीन के इंतजामात मुकम्मल कर लीजिए। अर्तुगरुल साहब के लौटने पर हम ये जान लेंगे कि वो कौन दुश्मन है हमारे, जिन्होंने जवानों को शहीद किया। फिर जो जरूरी हुआ फैसला करेंगे। जैसा आपका हुक्म हलीमा सुल्तान। मुश्किलात की इस घड़ी में कभी मैं से गम का मदावा करके सबकी हिम्मत मेरी बच्ची बांध दी तुमने।
दिल रो रहा है अंदर से वालिदा। जानती हूँ मैं, कई कबीले की खवातीन हैं हम। चाहे गम के पहाड़ टूट जाए, लोगों की उम्मीद नहीं टूटने देनी। हर मुसीबत और इनकी हिम्मत बढ़ानी है। पूरी दुनिया देखेगी काई कबीले का इंतकाम। आ जाओ मेरी बच्ची। असलिहान खातून, कालीनगाह आपकी मरहूम वालिदा की आखिरी निशानी है। आप इस निशानी को इस तरह कैसे छोड़ सकती हैं असलिहान खातून? हमारे काम का तरीका नहीं जानती। हाँ सवाल ये है खातून, काल के साथ हमारा ना जाना मुश्किल हो जाएगा। सरदार जानदार की तरफ से हुक्म है ये खवातीन। आज से ये कालीनगाह चौलपान खातून की जिम्मेदारी है, और उसके बाद आप लोगों की भी। चावदार कबीले की हुनरमंद खवातीन, आप लोगों की आंखों की चमक और पुरजोश चेहरे बता रहे हैं कि सरदार जानदार के हुक्म से आप बहुत खुश हैं। आज से मैं इस कालीनगाह की और आप सब इसको मालूम पड़ गया क्या जो करें। वक्त कभी गुजर चेहरा चुका है। है उसे भूल जाइए। आने वाला कल आज से बेहतर होगा। हमें मेहनत से काम करना है और ज्यादा कालीन बनाने हैं। मेरे सरताज उराल साहब हमारे बनाए कालीन दुनिया के हर कोने में पहुंचाएंगे। कोई कुछ नहीं। क्या किसी को कुछ कहना है? जो हो गया उससे इनकार नहीं करना चाहती हूँ कि मुबारक हो तुम्हें। जाइए और अपना काम शुरू कीजिए। हाँ कल कबीले में बहुत ही खास मेहमान आ रहे हैं असलियान खातून। सरदार जानदार चाहते हैं कि इसकी तैयारी आप करें। सुल्तानों की तरह इस्तकबाल किया जाए कबीले में। आखिर कौन है वो मेहमान? अर्तुरुल साहब तशरीफ ला रहे हैं कल। हम भी तो देखें आखिर कौन है वो शख्स जिसने तुम्हें इतना मुतासर कर दिया। ऐसा सोच भी कैसे लिया चौलपान खातून? एक अजनबी है वो मेरे लिए। खाने के वक्त तो तुम्हारी बातों से ऐसा नहीं लगा। सरदार अर्तुरुल के उस बूढ़े गुलाम को आजाद कराने पर तुमने उनकी तारीफों के पुल बांध दिए थे। मुझे तो यही महसूस हुआ। क्या महसूस करती हो तुम? मुझे फर्क नहीं पड़ता। शादीशुदा है वो, और उनका तुर्गुत सिंगर है हमारा। तुर्गुत फिर बांसी तो रहने दो। तुर्गुत हाँ वी कैन थिंक। जुबान का भी हो गया है। ये लोग पहुंच गए क्या उधर? अगर अर्तुल तो बहुत खून खराबा हो जाएगा। या अल्लाह, इस मुश्किल को रोकने में मेरी मदद फरमा। जो भाई को भाई का दुश्मन बनाना चाहते हैं उन्हें रीस को नाबूद कर दे। बट तुम्हारी तरफ से तो सोचो, जो जैसी ताकत तुम्हारा भाई क्या कर रहा है? ताकि इस फितने को फैलने से रोक सको। तुम्हारा कबीला देखो क्या हरकतें हो रही उधर। कोई जल्दी पहुंच जाने चाहिए। वो लोग पहले या निकले। अल्लाह, अगर इस राह के अंजाम में कोई जाल मौजूद है तो मुझे उस जाल से तू बचा सकता है। तूने ही मुझे सरदार बनाया और इन लोगों की जानों की हिफाजत सौंपी। मेरी जिंदगी को उस वक्त तक बख्श दे जब तक मैं अपने शहीद जवानों का इंतकाम न ले लूं।
अरे रे, अजनबी तुम कौन हो? मुझे अर्तुगरुल साहब ने भेजा है यहाँ। उन्होंने कहा था कि तुम उन्हें कुछ बताना चाहते हो, हकीकत जानना चाहते हैं वो पहले। चलो बताओ मुझे, क्या बात करनी है मुझसे? गलत कह रहा, इसे हमारी मौजूदगी का कैसे पता चला? अभी मालूम करते हैं। बताओ मुझे, अर्तुगरुल साहब के कारवान पर बतूहान ने हमला किया था, किसने बताया तुम लोगों को? पहले हमें बताओ कौन हो तुम और ये सब कुछ कैसे जानते हो? अर्तुगरुल साहब तुम जैसे लुटेरों की बात पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। उन्हें इस बात का सबूत चाहिए। अगर जिंदगी चाहते हो तो वो सबूत मेरे हवाले कर दो तुम, वरना जहन्नुम वासिल कर दूंगा मैं। अरे यार, बस ये भी अच्छा है। अच्छा है लेकिन गलत का साथ दे रहा है ना। अर्तुगरुल साहब को यहाँ क्यों बुलाया है? आ जाए। मेरे जवानों तुम ठीक हो? भाई हम ठीक हैं। आप जाए यहाँ से, लगता है कोई हमसे पहले कोर्बिनार पहुंचना चाहता है। वो कौन सा सबूत है? बताओ मुझे। खंजर। बतूहान,
यकीन नहीं आता कि तुम जैसा बहादुर सिपाही अपने दोस्त के लिए इस तरह से आंसू बहा सकता है। तुर्गुत भी तुम्हारे सराहने बैठकर इस तरह से आंसू बहाता और रोता? नहीं, तो क्या करता? पहले इसके जिम्मेदारों को ढूंढता और फिर यहाँ आकर आंसू बहाता। और जिम्मेदारों को ढूंढकर क्या करता? जो भी इसके बस में होता अपने कुल्हाड़े से, तीर से या जो भी चीजों मासूम कर देता। मैं बस इतना जानता हूं कि ये मेरे पास नहीं आता उस वक्त तक जब तक उन लुटेरों की, कातिलों की ईंट से ईंट न बचा देता। उसके बाद तुम्हारे सराहने आकर दुआएं करता और आंसू बहाता? जरूर आता। दुर्गत भाई सिर्फ जंगजू के सिपा सालार नहीं, ये हमारे कबीले की दिल की धड़कन है। जैसा सोचा था उससे बढ़कर पाया दुर्गत को मैंने। आपको क्या मालूम कि कैसा है मेरा भाई? इश्क करना तो अच्छी तरह जानता है। आइकिस का नाम ले रहा था बेहोशी में भी। आइकिस इसकी बीवी है या मंगेतर थी, से क्या मतलब है? शहीद हो गई और जन्नत में अपने शौहर का इंतजार कर रही है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अमांडा, क्यों परेशान कर रही हो इसे? बक्सी पहले ही बहुत परेशान और गमगीन है। बक्सी, तुम जैसे बहादुर जवान बहुत पसंद है मुझे। तौबा तौबा। आज सुबह ही वापस आई। कौन है ये बहादुर जवान? तुर्गुत, काय कबीले के जंगजुओं का सिपा सालार। या अल्लाह, वो दिन कितने अच्छे थे। जमीन खाकर तो या अल्लाह, तू मेरे दुआन भाई को हमारे पास वापस। एक्चुअली अभी दुआन को आ जाना चाहिए। दुआन भाई, हमें दुश्मनों ने और मुसीबतों ने चारों तरफ से घेर लिया है। उस वाहियात घोड़े की मैं तुमसे पूरी कीमत वसूल करूंगा। मैंने तुम्हें आला नस्ल का घोड़ा खरीदने का हुक्म दिया था और तुम मेरे लिए ये लेकर आए हो। तुमने मेरे दिए हुए सिक्के अय्याशी में उड़ा दिए और मेरे लिए ये घोड़ा खरीद के लाए हो। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर मेरे रवाना होने तक मुझे आला नस्ल का घोड़ा नहीं मिला तो भूखा मार दूंगा मैं तुम्हें, याद रखना घटिया आदमी। तुम ठीक तो हो भाई? कौन था ये आदमी और इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रहा था? अगर मैं उसका घोड़ा नहीं करेगा जान से मार देगा। इतनी जल्दी उम्मीद नहीं हारो मेरे भाई। आ जाओ, पहले हम लोग कुछ खा लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि हमें करना क्या है। हाँ, चलो। मेरा भाई परेशान ना हो, एक बात बताओ, तुम कहाँ के रहने वाले? मैं सब बताता हूँ तुम्हें। तुम्हें लगता है कि इसकी जिंदगी बच पाएगी मारिया? यकीनन बच जाएगी इसकी जिंदगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। ये नौजवान जचेगा तुम्हारे साथ? मुसलमान है ये, तुम जानती हो मांडा। क्या पता ठीक होकर जाए। बेचारा तुर्क, बहुत जख्म है इसके जिस्म पर। मुश्किलात में जिंदगी गुजरी होगी।
कौन कर सकता है इतना जुल्म? खुदा ही जाने। जुल्म की इंतहा के लिए तो मंगोल ही मशहूर है, या फिर वो शैतान की जेल है। किसकी बात कर रही हो? जो शैतान की इबादत करते हैं, वो दरिंदे जो यसू की शफकत से बिल्कुल बेबहरा हो चुके हैं। दुकान जाना है मुझे, शाम को मिलते हैं। इतने अरसे बाद मिले हैं, बहुत सी बातें करनी है तुमसे। मेरे लिए वो खुशबू लेकर आई तुम? सब्र करो, आज रात ले आऊंगी मैं। हो सकता है कि उस खुशबू से तुर्कुत होश में आ जाए और आशिक बन जाए। करूंगी मैं तुम्हारा माटा। वालिदा, तुर्कुत को सराय में छोड़ने की क्या वजह हो सकती है? बेटी, तुम्हें तो पता ही है कि अर्तुरुल कभी अपने सिपाहियों को अकेला नहीं छोड़ता। तुर्कुत को वहां छोड़ने की कोई माकूल वजह जरूर होगी। ऐसा कैसे हो सकता है वालिदा? तुर्कुत को जख्मी हाल में और अनजान लोग मंजिल जितनी करीब आएगी, दुश्मन उतना ही जंगली भेड़ियों की तरह हम पर हमलावर होने की कोशिश करेंगे। अगर इस दुश्मन को मात देनी है तो अपनी तलवार या तीर से नहीं, दिमाग से, बल्कि हमें दुश्मन के जाल में उसी को फंसाना होगा बेटी। तभी इस जंग में हमारी जीत होगी। क्या पता सरदार अर्तुर हो बेटी। कुछ समझी नहीं मैं। कोयल खामोशी से दूसरों के घोंसलों में खुद के अंडों को चालाकी से रख देती है। जानती हो क्यों? क्योंकि अंडों में से जब बच्चे निकले तो जिंदगी की शुरुआत से ही जिद्दोजहद करें। अंधेरा से तो मैं नहीं बच सकता। आ जाओ अब्दुल रहमान। शहीदों की जनाजे तदफीन के लिए तैयार है हिमा सुल्तान, लेकिन अर्तुगरुल भाई अभी तक नहीं पहुंचे। अंधेरा होने से पहले हमें शहीदों की तदफीन करनी होगी वालिदा। आ जाओ मेरी बच्ची। सबको मार दिया था हमने, काइट कबीले के कालिम भी जला दिए थे। तुर्कुत को भाई, ये आपने क्या किया? अगर तुर्तमिश साहब के कत्ल में भी आपका हाथ हुआ तो इस मुश्किल में हमारी मदद फरमाया। उसी का हाथ है। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। काली कबीले जाना है, रास्ता बता। अर्तुरुल साहब को कोई खबर देनी है। किसकी तरफ से? मुझसे इतने सवाल क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि अर्तुरुल मैं ही हूं। तुम बताओ तुम कौन हो? मैं जानदार कबीले के सरदार जानदार का फर्ज है। नाम है आलिया। क्या खबर है आप लोगों को? मदु करना चाहते हैं खाने पर। मेरे काफी जंगजू शहीद हो गए, उनका गम अभी ताजा है। अपने वालिद जानदार साहब को मेरा सलाम कहना। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। भाई, आपको बाबा की दावत कबूल कर लेनी चाहिए ताकि हमारे हवाले से आपको किसी किस्म का शक व शुबा बाकी न रहे। और आल साहब, गुज़श्ता रात कबीले में थे? कबीले में ही थे भाई। मेरे बाबा, अस्लिहान मेरी बहन और मेरी भाभी सब साथ मौजूद थे बाबा की औताक में। मैं शाम में तालीम हासिल कर रहा था।
कुछ दिन पहले ही आया हूं। भाई, जानता हूं भाई के ग्राहक ने आपसे सौदा किया था। मैं समझ सकता हूं आपको उन पर शक है, लेकिन यकीन करें मेरी बात का, भाई इसमें मुलविस नहीं है। तुम्हारे बाबा इसलिए मुझे बुलाना चाहते हैं ताकि ये वजाहत दे सके। बाबा ने मुझसे कहा था कि वो आपको इस वाक्य से पहले ही दावत पर मदऊ करना चाहते थे। वो बहुत इज्जत करते हैं आपकी। उन्होंने सीधे किसी कासिद को नहीं, मुझे खुद रवाना किया है देने के। आप एक अजीम जंगजू और इंसाफ के हामी हैं, कबूल कर लें। उन्हें बता देना कि उनकी दावत कबूल कर ली है मैंने। बहुत शुक्रिया भाई। यार ये भी बहुत स्मार्ट है यार बंदा। बट उसको अच्छा नहीं लग रहा है, बट वही गलत मतलब होता है ना भाई, उसको सगा बचा भाई नहीं। तो सगा भाई होता है ना यार। बतवान का खंजर मौजूद नहीं। अर्तुगरुल खंजर के बारे में नहीं जानता था कुछ। उसका सिर्फ पेट्रूस के पास ही इस बात का जवाब हो सकता है। उसे आज रात बुलाओ इबादत के लिए, जो आपका हुक्म से मौत साहब। शहीदों के इसाले सवाब के लिए अल-फातिहा। वालिदा अर्तुगरुल अभी तक नहीं आए। आ जाएगा, जरूर आ जाएगा। देखो आ गया। ये 5 खबरें, 5 शुहदा की खबरें जो इस जिहाद में हमारे जान लेंगे, इनका खून रायगा नहीं जाएगा। आज हम बहुत सोगवार हैं। इन शुहदा की तदफीन के वक्त, जब तक हम इस सरजमीन पर अल्लाह का कानून पूरी तरह नाफिज नहीं कर देते, उस वक्त तक जुल्म के खिलाफ जिहाद जारी रहेगा हमारा। याद रखना, हम पर मुश्किलात के मजीद पहाड़ तोड़े जाएंगे, लेकिन हम लोग दुश्मन के इन मजालिम के खिलाफ अपना सर नहीं झुकाएंगे। चाहे इसके लिए हमें जिहाद करना पड़े हजारों साल, लेकिन दुश्मन की ताकत को हावी नहीं होने देंगे, बुलाएंगे। और इस मकसद के हुसूल के लिए हमें हिम्मत से काम लेना होगा हमेशा। हम तारीख की सबसे ज्यादा तकलीफ दे और अजीम जंग में दाखिल हो चुके हैं। वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। पूरी कायनात की तरह ये सरजमीन भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की मिल्कियत है। बहुत मुश्किलात देखी हैं हमने, अब हमें अपनी बुनियाद मजबूत करनी है। यहां अल्लाह अपनी राह पर चलाते हुए अपने इस अजीम मकसद के हुसूल में मुझे और मेरे कबीले को शहादत की मौत नसीब करे। आमीन। आमीन। अल्लाहु अकबर।
अंदर आ सकता हूँ भाई? आ जाओ। वो खंजर नहीं मिल सका भाई। जो एक खंजर की हिफाजत न कर सके वो जंगजू बनने के काबिल नहीं। दफा हो जाओ यहां से। आपको इस खंजर की तलाश है ना? हाँ, कई जंगजुओं का खून अब भी लगा है इस खंजर पर। हो सके तो साफ कर लें इसे। इसे साफ करने से हो सकता है आपके जमीर पर लगी गलाजत भी साफ हो जाए। कैसे भाई, कैसे? आलिया, मुझ पर इल्जाम लगाते हो? क्या जानते हो तुम? हद में रहो अपनी। ये बेटा से अपनी हद बात न करो। मैं और बाबा आपका किया धरा जानते हैं भाई। आलिया भाई, जाओ यहां से। क्यों खड़े हो यहां? वाह 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 आलिया, तुम तो आलिम बनने गए थे, लेकिन तुम तो मंगोलों की दादा भाई। सब आपकी खसरत से खूब वाकिफ है। कहना क्या चाहते हो तुम? तुम कहना क्या चाहते हो? उड़ान, आलिया, अंदर खेमे में आओ मेरे पास। बहुत हो गया बाबा। दे इसको खींच के। आप भी आलिया की बात पर यकीन करते हैं? अपने भाई के बौतान कब तक बर्दाश्त करूं मैं? क्या हो रहा है ये सब? बताओ, क्या जानती हो तुम? मैं ऐसा क्या मानूं? हाँ। बाबा, उड़ा दे। हकीकत क्या है? तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें इंसान कहा जाए, और सबसे बड़े दुश्मन हो तुम इस कबीले के। अगर तुम मेरी पहली औलाद न होते तो मैं वक्त जाया किए बगैर तुम्हें अपने हाथों से मार देता। बाबा, आलियार ने तुम्हारी जिंदगी बचाई है। न सिर्फ तुम्हारी बल्कि हमारे बहुत से सिपाहियों की भी। जानते हो कि किस तरह? तुम्हारे वफादार तरुल के हाथ लगने से बचाया है। अर्थरुल बिल्कुल भी तुम्हारी तरह अहमक नहीं है औलाद। दुआ है कि वो मेरी बात मान ले कि तुम्हारा इसमें हाथ नहीं है। कल जब वो यहाँ आए तो तुम्हें और तुम्हारी ज़ौजा को उनके साथ अदब और एहतराम से पेश आना है। तुम उन्हें वो मकाम दोगे जिसके वो हकदार हैं। समझ गए मेरी बात? जी। अभी हटा दे इसको इसके। भाई, ओहो, ये मरेगा।
और इसकी वजह से इनका पूरा कबीला भुगतेगा। पापा, आलिया तुम भी जाओ यहां से। दरवाजा खोलो। मार देता ऐसे अच्छा उसको। काफिले पर जिसने हमला किया था वही कोरपिनार में भी मौजूद था। वो बाजार से हमारे ताक़ुब में था। जो कदम भी हम उठाते हैं उस पर उसकी नजर होती है आब्दुल भाई। साफ जाहिर है कि कोई शख्स ऐसा है जो हकीकत सामने आने पर खौफजदा है भाई। जरूरत है एक्चुअली, बट एक इनडायरेक्ट शक तो जाना ही है उस पर। पर अभी वही है कि अभी इसका बाप उसको कन्विंस कर पाएगा अर्तुगरुल को नहीं। मेरे को लगता नहीं अर्तुगरुल कन्विंस हो पाएगा कि मुझे भी नहीं लगता। ये कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड है अर्तुगरुल को, ओवरऑल का हाथ है इसमें। वो जाना चाहिए एक्चुअली, बस हो गया अभी। उसका भाई अच्छा है लेकिन वो क्या बोलते हैं, एक तो उसके भाई के से दूसरा वो बोलता है कि अगर ये हो गया तो कबीलों में जंग छिड़ जाएगी, फोकट का खून जाएगा। तो वो भी अपने पॉइंट पे सही है, वो गलत नहीं है, वो खून खराबा नहीं चाहता, पर अब बदला तो लेना है। और दूसरी चीज एटलीस्ट पता तो चले ना कौन कैसा है, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर बहुत मुसीबतें आ जाएगी। और साइमन की अलग अलग, सिमोन की अलग अलग, उसकी तो अलग अलग टेक्निक है। बट चलो मारिया एटलीस्ट ठीक तो कर रही है ट्रेजर को, वो अच्छी बात है। और वो याया आप तो ढूंढना है इन लोग को, वो कौन है। सिमोन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसको याया का पूछना वो भी एक है ऑफ कोर्स। तो काफी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है बोलते इसमें, क्योंकि ना दिमाग का खेल बढ़ गया आगे, बहुत दिमाग का खेल बढ़ गया। और अभी तो जब ये जाएंगे उधर दावत के लिए तभी क्या क्या चीजें होगी, तभी वो बॉडी लैंग्वेज से भी ना बहुत समझ के लेता है, तो देखना होगा वो कैसा होगा आगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।